नमस्कार इंडिया। तो आज मैं गणेश चतुर्थी आने वाली है और इसके शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो। जी हाँ, इसमें गणेश चतुर्थी पर मैं उन प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे गणेश की मूर्तियाँ आप खरीद सकते हो। जी हाँ, और उसकी अनुमानित कीमतें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपके सिटी में कौन से ऐसे फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर जाके मूर्तियाँ खरीद सकते हो और उनकी प्राइजेस क्या होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं मुंबई से। लाल बाग, परेल, पवई, अंधेरी, दादर जैसे इलाकों में मूर्ति निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध मंडियां लगती हैं। कीमतों की बात अगर मैं करूं तो छोटी मूर्तियों की कीमत जो है वो 300 से 1500 रुपये तक की आपको पड़ने वाली है और बड़ी सजावटी मूर्तियां जो हैं वो 5000 से 50,000 तक की मिलती हैं। अब आइए चलते हैं पुणे की तरफ। कस्बा पेठ, लक्ष्मी रोड और आसपास की मंडियों में पर्यावरण हितैषी मूर्तियाँ यानी इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अगर इनकी कीमतों की बात करूँ तो छोटी मूर्तियाँ 500 से 2000 तक की मिलेंगी और मध्यम आकार की जो मूर्तियाँ, मिड साइज़ की जो मूर्तियाँ, वो 3000 से 15000 तक के आपको मिल सकती हैं। यानी मुंबई और पुणे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे मुंबई में आपको 50,000 तक मिलती है और भी इससे महंगी मूर्तियाँ आपको मुंबई में देखने को मिल सकती हैं। हैदराबाद चलते हैं। खैरताबाद गणेश प्रसिद्ध विशाल मूर्ति, जो कि कहते हैं कि जो इंडिया में ना सबसे बड़ी मूर्ति बनती है वो खैरताबाद में बनती है। तो अगर आप हैदराबाद जा रहे हो तो खैरताबाद की मूर्ति यानी वहाँ के जो गणेश जी, उनके दर्शन करना ना भूलें। के अलावा जो आपको मूर्तियाँ मिलने वाली है वो धूलपेट में मिलने वाली है। टू बाज़ार में हज़ारों मूर्तियाँ बिकती हैं और इनकी नक्काशी जो बारीकी से काम करते हैं ना, वो खूबसूरती देखने ही बनती है। अगर इनकी कीमतों की बात करूँ तो छोटी मूर्तियाँ 300 रुपये से शुरू होकर बड़ी मूर्तियाँ 20,000 या 1 लाख तक जाती हैं। यानी हैदराबाद में और मुंबई में आपको बड़ी मूर्तियाँ और बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ मिलने वाली जो 50,000 से 1 लाख तक भी जा सकती हैं। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं बेंगलोर के बारे में। जी हाँ, तो बेंगलोर के बाद में अगर फेमस प्लेसेस के बारे में बताऊँ तो वो है चिकपेट, अवलाहल्ली और बन्नेरघट्टा रोड पर मिट्टी व प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ खूब बिकती हैं। यानी यहाँ पे नेचुरल जो है इको फ्रेंडली वो थोड़े कम लोग खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ, क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं है। इनको जब हम विसर्जन में गणेश जी को करते हैं, जब पानी में प्रवाहित करते हैं, गणेश विसर्जन करते हैं, तो उसमें जो भी जल में रहने वाले जीव जंतु हैं ना, जैसे मछलियाँ वगैरह, उनके लिए ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी डेथ हो सकती है। तो मैं तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जो केमिकल वाले कलर किए गए मूर्तियां हैं, थोड़ा उनको अवॉइड करें और इको फ्रेंडली मूर्तियां अपने घर लेके आएँ और उनको गणेश जी के रूप में अपने घर में स्वागत करें। अगर इनके प्राइस की बात करूँ तो 400 से 10,000 तक की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। आइए चलते हैं दिल्ली की तरफ, NCR की तरफ। तो करोल बाग, लक्ष्मी नगर और नोएडा सेक्टर 18 मार्केट में गणेश जी की मूर्तियों को खास मंडियाँ लगती हैं। तो आप इन जगहों पे जाएं और खूबसूरत मूर्तियाँ खरीद सकते हो। अगर यहाँ की कीमतों की बात करूँ तो 2,500 से लेकर आपको 8,000 और 40,000 तक की मूर्तियाँ मिल सकती हैं। और अब आते हैं, बात करते हैं नागपुर के बारे में। इतावरी, सीताबर्डी मार्केट में मिट्टी और साड़ू, इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं, साड़ू यानी इको फ्रेंडली मूर्तियाँ यहाँ पे लोकप्रिय हैं। इनकी कीमतों की बात करूँ तो 200 से 5,000 छोटी और मध्यम आकार की मूर्ति आपको मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कि अगर आपको भी अपने शहर के बारे में जानना है कि मेरे शहर में कौन सी जगह है जहाँ पे फेमस प्लेसेस है जहाँ पे आप मूर्तियाँ खरीद सकते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। मैं ज़रूर वो जानकारी कलेक्ट करूँगा या कोशिश करूँगा कि मेरा अगर कोई फ्रेंड रहता है तो वहाँ की पूरी जानकारी, वीडियोज़ और इमेजेस दे, ताकि मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। और आगे चलते हैं और भी कुछ जानते हैं। तो मूर्तियों की कीमत मुख्यतः आकार, सामग्री यानी मिट्टी है या POP है या फाइबर है या धातु है और सजावट पर निर्भर करती है। तो यानी आप ये मत सोचिएगा कि ये जो मैंने प्राइसेस बताई वो फिक्स होगी, क्योंकि जब आप किसी फेमस प्लेस पे जाते हो तो वहाँ की जो क्वालिटी है वो भी आपको जज करनी है। यानी कलर कैसा है, राइट, वो इको फ्रेंडली है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP है, फाइबर से बना हुआ है या धातु से बना हुआ। साथ ही साथ उसकी जो नक्काशियाँ हैं ना, बारीकी से कितनी डिटेल से की गई हैं। कई मूर्तियाँ होती हैं जो काफ़ी डिटेल में नहीं होती है, लेकिन कुछ मूर्तियाँ जिनके मूर्तिकार ना बहुत डिटेल में काम करते हैं, तो इसलिए वो महंगी होती हैं। तो ये सजावट और उनकी कलाकृतियाँ पे भी निर्भर करता है। तो ये आप जब फेमस मार्केट में जाएंगे, मूर्तियों को देखेंगे, वहाँ घूमेंगे, तो आपको ये डिसीजन लेने में ईजी रहेगा कि आप मूर्तियाँ कहाँ से खरीदें और आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, राइट। मूर्तियाँ ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। अब ऑनलाइन में भी मूर्तियाँ बेची जा रही हैं, तो ऑनलाइन भी आप मूर्तियाँ
खरीद सकते हो। तो ये रहा बात हैदराबाद के। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हैदराबाद में कौन कौन से प्लेस हैं। तो धूलपेट है, चंदन नगर है, चौतुपल है, नागोल है। तो यहाँ पे जाके आप मूर्तियाँ खरीद सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी के बारे में। जी हाँ, तो गणेश चतुर्थी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे हमने मूर्तियाँ तो हम घर पे लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या हम गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के बारे में जानते हैं? तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को भक्त गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करते हैं, यानी उनको हम विसर्जन कर देते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाए जाते हैं जब हम इनका विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा में सबसे पहले घर या पंडाल में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर उन्हें स्नान कराकर सिंदूर, दूर्वा, 21 पत्तियां, मोदक, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। आरती कर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप किया जाता है। खास तौर पर गणपति जी को मोदक बेहद प्रिय है। तो अगर आप गणेश जी को अपने घर में लेके आ रहे हैं या स्थापित कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि गणपति जी को मोदक जरूर चढ़ावें, क्योंकि उनको मोदक गणपति जी को बहुत पसंद है। पूरे भारत में, खासकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में यह पर्व बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। जगह जगह भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, ढोल ताशे बजते हैं और हर तरफ सिर्फ गणपति बप्पा की जयकार गूंजती है। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी पर आप सभी को जीवन से हर विघ्न दूर हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ये आशा करता हूँ। गणपति बप्पा से सभी के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर शुभ अवसर पर हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया।